हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीच मी सीयूटी। मैंने पिछली वीडियो में हिंदू कॉलेज की कट ऑफ की लिस्ट बनाई थी। ठीक है, मैंने बताया था कि पिछले साल कितने कट ऑफ मार्क्स पे आपके एडमिशन हुए हैं बच्चों के। तो उससे बहुत अच्छा रिस्पांस आया बच्चों का। ठीक है, कई सारे मैंने ना उसमें एक लिंक दिया था टेलीग्राम का, जहाँ पर कोई भी डाउट्स हो आपके तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों ने पूछा, कई सारे बच्चों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। आई थिंक सबको ही मिला होगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वहाँ से कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर हिंदू का तो हो गया, क्या रामजस कॉलेज में भी हमारे चांसेस हैं? रामजस कॉलेज की पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी, कितने कट ऑफ मार्क्स पे एडमिशन हुए थे, वो भी कुछ लाओ आप। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब बच्चे इतनी डिमांड कर रहे हैं किसी वीडियो की तो उस वीडियो को क्यों ना बनाते हम। तो मैंने आज की वीडियो में हंसराज कॉलेज, जो रामजस कॉलेज है आपका, हंसराज नहीं रामजस कॉलेज, जो आपका नॉर्थ कैंपस का बेस्ट कॉलेज माना जाता है ये भी, तो इसमें क्या कट ऑफ पिछले साल रही थी, कितने मार्क्स पे एडमिशन हुए थे, उसका पूरा डिटेल में आज लेके आपके सामने आ चुका हूँ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। पहले बता दूं कि नीचे टेलीग्राम में लिंक है, किसी का कोई भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, CSCS पोर्टल पे कोई इशू हो या फिर कहीं भी इशू हो, ठीक है, वहां जाकर आप पूछ सकते हो आराम से। आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस मेरी तरफ से मिलेगा, मैं खुद उसमें आपको रिस्पांस दे दूंगा। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। लाइक कर दो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई देखो कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो आपको कह रहे हैं एडमिशन तक आपकी हेल्प करेंगे। हम लोग आपकी हेल्प एडमिशन तक नहीं करेंगे, एडमिशन के बाद भी करेंगे। यानी कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, तब भी आपके साथ टीच मी सीयूटी जो है आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। पहले बता दो कि जो लिस्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ ये 7th लिस्ट है हंसराज कॉलेज की, रामजस कॉलेज की, सॉरी 7th लिस्ट, यानी कि लास्ट लिस्ट है ये माँ की। अब लास्ट लिस्ट है तो कट ऑफ इसकी लो ही गई होगी, यानी कि सबसे लो कट ऑफ हंसराज कॉलेज की या रामजस कॉलेज की जो गई होगी वो 7th लिस्ट में गई होगी। ठीक है, तो 7th लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ आपको। चलो बिना टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आपको दिखा रहा हूँ, ये लड़की है संजना, इसको मिला है BSc केमिस्ट्री ऑनर्स। कितने मार्क्स पे? तो 385 मार्क्स पे। अब ये कितने में से है? 600 में से। तो 600 में से 385 मार्क्स पर संजना नाम की जो लड़की थी, इसको हॉस्टल अलॉट हुआ था 385 मार्क्स पर। ठीक है, एक लड़की को 380 मार्क्स पर भी हुआ है, फिर 370 पर भी हुआ है केमिस्ट्री ऑनर्स में। जियोलॉजी ऑनर्स में कितने पे? 380 पर, केमिस्ट्री ऑनर्स पर 370 पर, और केमिस्ट्री ऑनर्स पर एक और लड़की को 370 पर हुआ है। ठीक है, वहीं जियोलॉजी की बात करो 366 में भी हुआ है। आप देख पा रहे होगे कि भाई 300 प्लस मार्क्स पे, यानी कि 400 के नियर बाय या 350 के नियर बाय भी आपके एडमिशन केमिस्ट्री ऑनर्स, जियोलॉजी ऑनर्स हो गया, बॉटनी ऑनर्स हो गया, इन सब में हो रहे हैं। तो साइंस वालों, अगर आपके मार्क्स 300 प्लस हैं, 350 प्लस हैं, तो आप समझ जाओ अनरिजर्व कैटेगरी है ये कोई ओबीसी या फिर SC ST की लिस्ट नहीं बता रहा मैं आपको, ये अनरिजर्व कैटेगरी की थी, जनरल वालों की थी। ठीक है, जो जनरल वालों, तुम्हारा भी एडमिशन अगर साइंस कैटेगरी में तो हो, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि भाई देखो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अब पोल साइंस ऑनर्स अगर आप देख रहे हो हिंदू कॉलेज में, तो वहाँ 800 से नीचे बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आपके 780 से ऊपर है तो चांस है आपके वहाँ पर। अगर वही बात करो साइंस की, तो साइंस में 600 में से 350 रुपये एडमिशन आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो चांस आपके हैं 350 पर भी साइंस वालों के लिए। ठीक है, अब आप सोचो कि भाई बहुत बड़ा कोर्स ले लो, आप ऐसा ट्रेंडिंग कोर्स ले लो जो बहुत सारे बच्चे करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे तो कट ऑफ आई जाएगी। जितना कंपटीशन हाई होगा उतनी कट ऑफ आई जाएगी आपकी। ठीक है, बात करूँ लाइफ साइंस ऑनर्स की, तो लाइफ साइंस में आपको 360 रुपये एडमिशन मिला हुआ है। बॉटनी में देखो 349, 345। ठीक है, फिजिक्स में, फिजिक्स ऑनर्स कितने पे? 336 मार्क्स पे। देख पा रहे हो ना भाई, बहुत ही कम मार्क्स पे आपके एडमिशन हुए हैं 7th लिस्ट में। मैंने आपको पहले ही बोला है। देखो मेरे पास ना कई सारे बच्चों के कमेंट आए थे, कई सारे बच्चों के पर्सनल मैसेज भी आए कि भैया हमारे मार्क्स इतने कम हैं तो क्या हमारा एडमिशन होगा। मैंने सबको एक ही चीज़ बोली है और अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको लास्ट कट ऑफ तक का वेट करना है, लास्ट राउंड तक का आपको वेट करना है। बिकॉज लास्ट राउंड तक कई सारी सीटें वैकेंट होती हैं, तो उन सीटों को फिल करने के लिए दोबारा एक और कट ऑफ निकलती है, मॉप अप राउंड जैसे हम BHU में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एक राउंड अलग से होता है जहाँ पे सारी वैकेंट सीटों को फिल किया जाता है, तो वहाँ पर एडमिशन के चांस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट कट ऑफ में नाम नहीं आया तो हताश होकर बैठ गए, निराश होकर बैठ गए हो। आपको वेट करना है लास्ट कट ऑफ तक। अगर लास्ट कट ऑफ में भी नाम नहीं आया तब तो भाई देखो फिर तो बैड लक ही कहेंगे, बट जिसके भी 350 से ऊपर है ना, उसका एडमिशन कहीं ना कहीं साइंस में तो हो ही जाएगा। अगर आर्ट्स की बात करूँ 600 से ऊपर या 500 से ऊपर आपके हैं, तो आपका एडमिशन ऑफ कैंपस के कॉलेज में तो हो ही जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना कोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब BA प्रोग्राम में 183 कॉम्बिनेशन है भाई, अब कौन सी कॉम्बिनेशन आपको चाहिए मैटर करता है। अगर आप बात करो पॉलिटी साइंस और हिस्ट्री कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बिकॉज यहाँ कॉम्पिटिशन हाई है ना। आप ऐसा कोर्स चूज करो जिसमें कॉम्पिटिशन लो हो। अब भाई ये भी नहीं कहूँगा कि आपका इंटरेस्ट के बिना कोई कोर्स चूज कर लो आप, वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो इस पर कोई डाउट नहीं है, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स कितने मिल रहा है? 336 पे। लाइफ साइंस ऑनर्स 336 पे। ठीक है, देखो ये सारे 300 मार्क्स में जा रहे हैं आपके। 309 देखो फिजिकल साइंस, BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंस, देख रहे हो ना भाई
कितनी कम कट ऑफ जा रही है, 309। अब ये हॉस्टल की लिस्ट है, अगर हॉस्टल के बिना जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके मार्क्स तो इससे भी कम होंगे, तो उनको एडमिशन मिला होगा, यानी कि 300 से भी कम अगर आपके मार्क्स हैं तो लाइफ साइंस ऑनर्स हो गया आपका, या फिर फिजिकल साइंस बीएससी प्रोग्राम हो गया, यहाँ पर आपके चांस हैं। केमिस्ट्री ऑनर्स में देखो, केमिस्ट्री ऑनर्स में 309 गई कट ऑफ। तो भाई डरने की बात नहीं है, अभी हताश होकर निराश होकर मत बैठो, चुपचाप पहले CSCS का जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, उसको पहले करो भाई। अब कई बच्चे ऐसे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक किया ही नहीं है, डर का माहौल फैला रखा है कि भाई डर का माहौल है, एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो पहले CSCS का जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लो, जब फेज 2 आएगा ना प्रेफरेंस वाला, उस टाइम ये वीडियोस आपके काम में आएंगे और मैं खुद आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो डर क्यों रहे हो भाई, डरना नहीं है आपको, ठीक है। फिर लाइफ साइंस कितने मिला हुआ है BSc प्रोग्राम में, 306 पर, फिजिकल साइंस 303 पर। ये देखो अब 200 वालों को दिखा रहा हूँ मैं आपको, 293 फिजिकल साइंस प्रोग्राम BSc, ठीक है, कितने पे, 293 पे। BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंस 282 पे, और कम दिखाऊं 128 कितने पे, स्वाति कुमारी को मिला है BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंस कितने पे, 128 पे। अब कोई कोटा नहीं है इसके पास, अनरिजर्व कैटेगरी का दिखाया मैंने आपको, अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि कोई कैटेगरी नहीं, जनरल कैटेगरी में आपको इतने कम मार्क्स पर एडमिशन मिला हुआ है। भाई बोला ना, वेट, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है NTA का। NTA ने जो गद्दारी इस बार करी है उस पर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश ऑनर्स की, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज भी आया, तो भैया इंग्लिश ऑनर्स में रामदास जैसे कॉलेज में एडमिशन कितने नंबर में मिलेगा। भाई कितने मिल रहा है, देखो 740, और 740 के नीचे चांस आपका नहीं है, बिकॉज ये लास्ट कट ऑफ है, ये 7th लिस्ट है। 800 में से अगर आपके 740 के आसपास बन रहे हैं तो आपका चांस इसमें है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अगर 700 प्लस भी हैं तो आपका चांस है इंग्लिश ऑनर्स में, बट उससे नीचे अगर मार्क्स है ना आपके, भाई देखो कड़वा सच है कि जो कोर्स ट्रेंडिंग में होगा ना उसकी कट ऑफ हाई जाएगी, और जाती ही हर बार। इंग्लिश ऑनर्स हो गया आपका, BCom प्रोग्राम हो गया, BCom ऑनर्स हो गया आपका, ठीक है। आप बात करो SRCC कॉलेज की, तो वो 90-90 नीचे बात ही नहीं होती है। 99% अगर आपके हैं तो आपका एडमिशन है वहाँ पर, अगर नहीं है तो नहीं है एडमिशन, ठीक है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। देखो पोल साइंस ऑनर्स कितने मिल रहा है, 781 पे, लास्ट लिस्ट है, कितने मिल रहा है, 781, 786, 789, ठीक है। इससे नीचे बात नहीं हो रही है। अब ये किसका है, ये कट ऑफ आपकी मेरे ख्याल से इसमें आपकी कैटेगरी आ गई है, ठीक है। इसमें कैटेगरी कौन सी, नहीं ये कैटेगरी नहीं है आपकी, आर्ट्स की है, UR कैटेगरी, ठीक है। ये वेटिंग लिस्ट वाला दिखा रहा हूँ आपको, पॉलिटिकल साइंस में वेटिंग लिस्ट में ये सारे नाम, 789 वाला, 786 हो गया, 781 हो गया, ठीक है। यानी कि भाई देखो कम मार्क्स में भी एडमिशन होते हैं। BA प्रोग्राम देखो 758। अब एक बच्ची का मैसेज आया, तो भैया BA की कॉम्बिनेशन जो होती है वो कितने मार्क्स से बनती है, तो भाई देखो BA प्रोग्राम 800 में से ही काउंट होता है आपका, ठीक है। ये 600 650 वाले हिसाब इसमें नहीं है, ठीक है। बात करें और दिखाऊं आपको हिस्ट्री ऑनर्स की, तो हिस्ट्री ऑनर्स में कितना गया है, 757 पे आपका मार्क्स में कॉलेज अलॉट हुआ हुआ है, ठीक है। BA प्रोग्राम 755 पे अलॉट हुआ हुआ है, ठीक है। और दिखाऊं BA प्रोग्राम देखो कितने पे अलॉट हुआ है, 746 पे अलॉट हुआ हुआ है, ठीक है। ये सारे अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ये सारे के सारे जनरल के एडमिशन दिखा रहा हूँ आपको, कोई एक्स्ट्रा मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कुछ नहीं दिखा रहा। हिंदी ऑनर्स कितने मिला हुआ है, 581 पे, BA प्रोग्राम 399 पे। अब देखो जब सीटें खाली बच जाएंगी क्या करेंगे, जिसने फॉर्म भरा होगा उसका एडमिशन हो जाएगा। अब कई बच्चों के मार्क्स होंगे 202, अब उन्होंने 200 के आसपास वालों ने क्या करा होगा, CSCS का पोर्टल फिल किया ही नहीं होगा, ठीक है। अरे वेटिंग लिस्ट में नाम अगर आपका आ गया, मान लो आपने फॉर्म फिल नहीं किया, ठीक है, अब इतने 200 मार्क्स पे कई सारे बच्चों का एडमिशन हुए होंगे, आप तो बाद में रिगरेट फील करते रह जाओगे, आपका तो साल बर्बाद हो गया। तो मैंने जो बताया है आपको, CSCS का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, आप मानो या ना मानो आपको कर लेना चाहिए। 250 रुपये का फॉर्म है आपका, फिल कर लो आराम से, ठीक है। कहीं ना कहीं नाम आ सकता है, चांसेस हैं यार, जब यहाँ मिल रहा है 202 पर, तब क्यों नहीं आपका होगा। देखो वेटिंग लिस्ट में मैं बता रहा हूँ ना, वेटिंग लिस्ट में आ जाता है नाम आपका कई बार, ठीक है। मान लो कॉलेज में कुछ सीटें बच गई हैं तो आपका नाम क्यों नहीं आएगा, आ जाएगा आराम से नाम, ठीक है। तो फॉर्म भरना पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फॉर्म भरना, फॉर्म फिल कर देना। बाकी मार्क्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं, 399 पे BA प्रोग्राम मिला हुआ है, BA ऑनर्स इंग्लिश 202 पे मिला हुआ है, ठीक है। तो भाई देखो कट ऑफ हर रेंज में जाती है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कोर्स सिलेक्शन कौन सा कर रहे हो, आप कोर्स कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। इन सब चीज़ों पे बात आपकी डिपेंड करती है। तो आई होप आपको जो रामजस कॉलेज की मैंने लिस्ट दिखाई है ये समझ में आ गई होगी। रामजस कॉलेज में कितने में एडमिशन हुए, मैंने आपको दिखाया 200 में भी एडमिशन है, और आपको दिखाया 780 में भी एडमिशन है। भाई देखो सब में एडमिशन है आपके, हाई कट ऑफ भी जा रही है, लो कट ऑफ भी जा रही है, डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो कोर्स जो चूज़ करोगे प्रेफरेंस लिस्ट भरते टाइम फेज़ 2 में, उसको थोड़ा बुद्धिमानी से प्रयोग करना। मैं बता रहा हूँ, अगर आप बोलोगे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा जहाँ आप लोग डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं है मेरे को, भाई हम लोग सब चीज़ में रेडी हैं आपके साथ खड़े होने के लिए, ठीक है। बस आप करने वाले बनो, आप हमसे पूछने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो बस, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो किसकी चाहिए आपको बता देना, मैं आपकी वीडियो उस पर ले आऊँगा। बाकी रामजस की जो कट ऑफ थी 7th लिस्ट आपकी हॉस्टल की, वो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद,